हम लोगों ने कल अष्टांग योग शुरू किया था। अष्टांग योग में हम लोगों ने यम नियम देख लिया था। 5 यम: ब्रह्मचर्य, सत्यम, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या है? हाँ, सत्यम, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है। और 5 नियम: शौच नहीं होगा, हाँ, संस्कृत में औ है। शौच, स्वाध्याय, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। हम लोगों ने ये कल देख लिया। शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान। ये हम लोगों ने 5 देखे कल। अब हम लोग का आता है, अच्छा, योग का जो समाधि है और हमारी समाधि में एम्प्टी द माइंड इस योग समाधि अभ्यास। अपने माइंड की योग का भी समाधि है, हमारा भी समाधि है। हमारा समाधि क्या है? ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास। वेदांत का जो समाधि है वो एम्प्टिंग द माइंड नहीं है। योग का फर्स्ट वो क्या है? फर्स्ट सूत्र हाँ, चित्त वृत्ति निरोध योग। ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं? निरोध कर रहे हैं। निरोध मतलब हटाना, खाली कर देना, एम्प्टी। तो उन लोग का मानना है कि इसको खाली करके बस हम लोग को शांति करना हो, वही उनकी समाधि। खाली करके देखना, सामने दृष्टा और दृश्य को अलग अलग करके फिर मन से फिर वो मन को खाली कर देना। थॉट्स धीरे धीरे हम जब देखने लगते हैं, प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ से। जब भी हम देखने लगेंगे, एक पेपर पेन लीजिए और बैठ जाइए और अपने थॉट्स 1 2 3 एक मिनट का टाइम लीजिए। 1 मिनट घड़ी लगा के टाइमर लगा दीजिए और उसमें जितने थॉट्स आए लिखते जाइए। एक थॉट आया, फिर थॉट आया, फिर थॉट आया। अल्टीमेटली क्या होगा? धीरे धीरे ना थॉट्स आना कम हो जाएंगे। क्यों कम होते हैं? कि हम लोग जो है देख रहे हैं उस थॉट को। तो जब हम लोग थॉट को देखने लगते हैं तो अपने आप वो थॉट आना कम हो जाता है। तो नेचुरली जब हम लोग अलर्ट होकर अपने माइंड को देखेंगे बैठ के, तो माइंड में थॉट्स आना अपने आप कम हो जाएगा। तो माइंड अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। जब माइंड अपने आप एम्प्टी हो गया, फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोग बाहर आएंगे तो फिर से वापस थॉट्स आने लगेंगे। क्योंकि फिर से हम लोग तो हमेशा दृष्टा बन के नहीं रह रहे हैं। हम लोग तो फिर से क्या काम में अपना सब कुछ करने लगेंगे, है ना? तो फिर क्या होगा? फिर से वो थॉट आएंगे, फिर हम परेशान होंगे, फिर राग द्वेष में जाएंगे। तो यहाँ पे योगाभ्यास में क्या है? यौगिक समाधि अभ्यास में है या एम्प्टिंग द माइंड। और यहाँ पे वैदिक समाधि अभ्यास में क्या है? वेदांतिक समाधि अभ्यास में ज्ञानाभ्यास। ये 2 डिफरेंस। ठीक है। हाँ, चित्तवृत्ति निरोध योग, ये योग की डेफिनेशन है। पतंजलि योग सूत्र का फर्स्ट सूत्र ही है। तो जब वो समाधि अभ्यास करने बैठता है तब क्या होता है? तब उसके सारे, कल मैंने बताया था ना, सारे विजातीय वृत्ति, सारा सब कुछ एक साथ आ जाएगा अंदर। हाँ, और उसको वो फेल हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, समाधि नहीं कर पाएगा, समाधि अभ्यास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ये अष्टांग योग का प्रैक्टिस नहीं किया। डायरेक्टली वो कूद गया है मेडिटेशन करने के लिए। यम नियम नहीं है उसके पास में,
आसन सिद्धि नहीं है उसके पास में, बैठ नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक, ना प्राणायाम नहीं किया है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप हम लोग जाते, इसीलिए ये अष्टांग योग इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, इवन वेदांत के लिए भी इम्पोर्टेंट। हम लोग आसन पे आते हैं। तो आसन में क्या है, कई जगह पे आसन के बारे में बताया है। ये दृश्य विवेक में बताया है, फिर गीता में बताया है चैप्टर 6 में, फिर विवेक चूड़ामणि में काफी लंबा बताया है। विवेक चूड़ामणि में काफी लंबा है मेडिटेशन के बारे में, बहुत सारे श्लोक है उसके। ठीक है, तो आसन का अभ्यास जो है वो समाधि के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए मूवमेंट ऑफ बॉडी से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्राण रेगुलेट होता है, और मूवमेंट ऑफ प्राण से क्या रेगुलेट होता है, मूवमेंट ऑफ विचार, थॉट्स। तो इसीलिए तीनों रेगुलेट करते हैं एक दूसरे को। तो मूवमेंट, अगर बॉडी में बार बार मूवमेंट होता रहे, हम लोग हिलते रहे, तो हमारा नेचुरली हमारा प्राण जो है वो विचलित होगा, वो उसमें विक्षेप आएगा। तो जैसे ही प्राण हिलेगा हमारे थॉट्स भी हिलेंगे, थॉट्स भी ज्यादा आएंगे, उस तरह से होगा। तो प्राण जनरेट, जो बॉडी का मूवमेंट प्राण जनरेट करता है, प्राण में मूवमेंट, प्राण में मूवमेंट विचार में मूवमेंट जनरेट करता है। इसीलिए हम लोग को आसन, अगर हम ऐसा आसन हो जाए, सुखम आसन, देखिए खोलिए तो, गीता नहीं, लास्ट में ही पतंजलि योग सूत्र है, वो खोलिए। आप नहीं लाए, यहाँ पे रख दीजिए आपकी बुक। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि शेयर करें। लास्ट में है, देखिए आसन, देखिए पेज 592 पे 46 सूत्र देखिए, स्थिर सुखम आसनम। ये कल मैंने बताया था ना, ईश्वर प्रणिधानात्। देखिए लास्ट है 45 वाला, देखिए समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। उसके देखिए 45 वाला, देखिए 592 में ही, 592 पेज पे 45 वाले सूत्र देखिए, मिला? सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन मिला, समाधि सिद्धि, सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन। इतनी क्या मुश्किल हो रही है भैया, नहीं मिल रहा क्या? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो कल मैंने बताया ना, सारी जितने भी हैं हम लोग के अष्टांग योग में, कुछ भी ना करने से ईश्वर प्रणिधान, सॉरी ये नहीं, अष्टांग योग नहीं, यम नियम में लास्ट में देखिए समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। तो ये ईश्वर प्रणिधान से हम लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। मिला? अब देखिए, अब ये स्थिर सुखम आसनम, आसन की डेफिनेशन ये बताए, स्थिर रहेंगे हम लोग, और सुखासन बोलते हैं। तो कह मतलब जिस आसन में हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। पद्मासन, एक पैर को ऊपर करके, दो पैर को। अर्ध पद्मासन था, एक पैर को ऊपर करके। ठीक है, तो जिस भी आसन में हम लोग बैठ सकते हो, वो वाला स्थिर बैठ सकते हो। काफी भी कहीं पे स्थिर मतलब जहाँ पे कभी पेन होगा तब हम लोग हिलेंगे डुलेंगे। तो ऐसे आसन हम लोग को अपने लिए निकालना है जहाँ पे पेन ना हो। ठीक है, चाहे वो चेयर पर ही क्यों ना, ऐसे बैठना चाहिए हमको कि वो पेन ना हो। फिर हमारा मेन हमको है कि हमारा फोकस हमारे थॉट्स पे। अगर हमारे थॉट्स पे हमारा फोकस नहीं होगा तो क्या होगा, हम जिस चीज के लिए करने बैठे हैं फिर वो इधर उधर हो जाएगा। तो अटेंशन हमारा बॉडी से हमको लेके आना है धीरे धीरे हमारे माइंड तक। हम हमारा
जो 2 नॉस्ट्रल्स हैं, तो राइट वाले में हमारी जो चलती है वो सूर्य नाड़ी चलती है, और जो हमारे लेफ्ट में चलता है वो चलता है चंद्र नाड़ी। और जब दोनों चलते हैं तब जब दोनों एक साथ चलते हैं तब हाँ सुषुम्ना है ना। तो हम लोग तो जब दोनों एक्टिवेटेड हो जाते हैं, कभी कभी देखेंगे, अभी देखिए सबका कौन सा एक्टिव, दोनों चल रहा है कि दोनों बंद है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए कौन सा चल रहा है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो फिर आप थोड़ा सा हायर लेवल पर हैं। सुषुम्ना दोनों चल रहा है कि एक चल रहा है? जनरली हम लोग एक्टिविटीज करते हैं तब सूर्य वाला चल रहा है। अब जब खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया है, हम लोग को लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए। तो क्या होता है, राइट वाला कौन सा है? सूर्य नाड़ी है, हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा, है ना। सुषुम्ना नाड़ी जब चलेगी हमारी, तब हमारे थॉट्स का फ्लो अपने आप होने लगता है। और जब जप वगैरह हम लोग करते हैं तब उससे हम लोग इसको सुषुम्ना नाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पतंजलि जी का मैंने आपको बताया सुखम स्थिर सुखम आसन, ये आसन की डेफिनेशन है। कोई भी आसन, ये 64 टाइप्स के आसन होते हैं। जितने तो हम लोग क्या देखेंगे, पर हम लोग को अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, ताकि अगर हम लोग बॉडी के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो बॉडी अपने लिए हमारा अटेंशन खींचेगी। तो इसीलिए बॉडी को जितना अटेंशन चाहिए उतना देना चाहिए, क्योंकि इसी से, ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना हमारा, इससे हमको काम करवाना है। तो और सारे थॉट्स जो है ना वो फैसिलिटेट होते हैं कोई ना कोई पोस्चर से, ये आपने देखा होगा। क्रिया और आसन, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। खाना खाने बैठते हैं, इसलिए खड़े खड़े खाने में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं खा पाएंगे। जो बूफे सिस्टम होता है ना, पर ज्यादा खाना हम नहीं खा पाते, लगता है कि कहीं प्लेट रख के खाए, है ना। फिर जब हम लोग कभी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, स्टेयर सिंपल हो या फिर हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तो अपना पोस्चर कैसा हो जाता है, थोड़ा आगे झुक जाता है ना। तो हर एक आसन का, हर एक किसी क्रिया के साथ में एक कनेक्शन है, और वो क्रिया का हमारे थॉट्स के साथ में कनेक्शन है। क्योंकि जब हम लोग का अंदर में लोगों को भक्ति आती है, जैसे हम भगवान के सामने आए, हाँ, तो भगवान को प्रति हमारा समर्पण है, तो हम लोग को वैसे हमारा आसन हो जाता है, हमारी क्रिया वैसी हो जाती है, हाथ जुड़ जाएगा, वैसे हम बैठेंगे, प्रणाम करेंगे। ये सारे रिलेटेड हैं। तो ध्यान मुद्रा भी एक मुद्रा है। ध्यान मुद्रा से क्या होता है, हमारी जो वृत्ति है, ज्ञान की वृत्ति है, वो फैसिलिटेट होती है। जो हम लोग बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, हाथ ऐसे करके रखे, ऐसे करके रखे, ज्ञान मुद्रा में कैसे भी रखे, तो जो एक ध्यान की जो एक मुद्रा होती है, वो हमारे ज्ञान की वृत्ति को फैसिलिटेट करती है। सीधे बैठेंगे हम लोग, सीधे बैठेंगे तो हमारा नेचुरल फ्लो जो है वो पीछे से सुषुम्ना से वो चलता रहेगा, है ना। तो वो सारा जो है फैसिलिटेट होगी सहस्त्रार से, सुषुम्ना में। तो प्राणायाम, अच्छा अब हम लोग प्राणायाम पे आते हैं। हाँ, आसन हो गया, अब प्राणायाम। प्राण मतलब होता है क्रिया शक्ति, और आयाम मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, तो क्रिया शक्ति प्लस कंट्रोल। कपिल जी भगवान जो हैं, भागवत में उन्होंने जब देवहूति से बोला, तो उन्होंने ये भी बोला कि प्राणायाम से इवन हम लोग चित्त शुद्धि भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्रिया शक्ति को हमारे कंट्रोल करता है प्राणायाम। तो द्रव्य शक्ति जो होती है वो स्थूलतम होता है, बाहर बॉडी के से रिलेटेड होता है।
क्रिया शक्ति, और फिर क्रिया शक्ति प्राण शक्ति से रेगुलेटेड होती है, और ज्ञान शक्ति जो है वो हमारी वृत्ति से रेगुलेटेड होती है। 3 चीज हो गई। द्रव्य शक्ति जो है हमारी बॉडी से रेगुलेटेड है, द्रव्य शक्ति। क्रिया शक्ति जो है वो हमारे क्रिया शक्ति प्राण से, प्राणायाम जब हम लोग करते हैं रेगुलेटेड होता है। और ज्ञान शक्ति किससे रेगुलेट होता है? हमारी वृत्ति से, थॉट से। तो द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति जो है वो द्रव्य शक्ति को कंट्रोल करती है, और ज्ञान शक्ति जो है वो क्रिया शक्ति को कंट्रोल करती है। एक दूसरे को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हुआ? हाँ, फिर से 3 चीजें, फिर द्रव्य शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति। तो द्रव्य शक्ति जो है वो बॉडी रिलेटेड, प्राण शक्ति क्रिया शक्ति प्राण से, और ज्ञान शक्ति वृत्ति से। अब जो क्रिया शक्ति है वो द्रव्य शक्ति को कंट्रोल करती है, सूक्ष्म होता जाना है ना, और ज्ञान शक्ति जो है क्रिया शक्ति कंट्रोल करती है। ठीक है। अब जब हम देखिए, अब स्लीप में और ये प्राणायाम में क्या डिफरेंस है? स्लीप में जो होता है हमारी जो वृत्ति है वृत्ति दैट गोज बैक टू प्राण। स्लीप में, निद्रा में हमारा वृत्ति जो है वो गोज बैक टू प्राण, और प्राण वृत्ति इट गोज बैक, वो लीन कहाँ हो रहा है? प्राण में। और प्राणायाम में क्या हो रहा है, तो समाधि अवस्था में क्या हो रहा है? प्राण जो है वो लीन हो रहा है वृत्ति में, उल्टा होता है। कैसे समझ में आता है? देखिए, जो जिस चीज में लीन होता है वो, जैसे प्राण जो है, वृत्ति जो है जब प्राण में लीन होता है, और प्राण जो है जब वृत्ति में लीन होता है। डिफरेंस देखिए, जब वृत्ति प्राण में लीन होगा तो प्राण हेवियर हो जाएगा। स्लीप में होता है ना, हमारी सारी वृत्तियां जो है हमारे प्राण में लीन हो रहा है, तो हम लोग हेवी सांस लेने लगते हैं। जब सोते हैं अलग से समझ में आ जाता है ना, तो इसीलिए तब प्राण हेवीली चलता है, हेवी हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग जो है वो हेवी ब्रीदिंग हो जाता है। और प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम में हमारा लाइट हो जाता है, क्योंकि प्राण जो है वो वृत्ति में, प्राण वृत्ति में ली। ठीक है। फिर क्या है, जो एनिमल्स जैसे होते हैं, एनिमल्स लोग जितने एनिमल्स जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, और जो लोग हेवी ब्रीदिंग करते हैं उनकी लाइफ कम होती है। टॉर्टोइस वगैरह, हाँ स्नेक है, तो लंबी आयु होती है, बहुत लंबा। टॉर्टोइस तो शायद 300-400 साल तक भी जीता है। हाँ, यही तो यहाँ बता रहे ना, बता तो हो ही रहे यहाँ पे। तो जो जैसे डॉग्स हैं, स्क्विरल है, पक्षी है, तो कितना फास्ट ब्रीथ करते हैं, लाइफ स्पैन का छोटा होता है। बहुत जीता है, लंबा। सोच लीजिए क्या बनना है। फिर क्या है, अप्राण जो है वो हमारे माइंड को ओवरपावर नहीं करना चाहिए। प्राण जो है इट शुड नॉट ओवरटेक द माइंड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर एंग्जाइटी रहा, एंगर रहा, ये सब रहा, तो क्या होता है, प्राण जो है एज इट इज किडनैप्ड बाय दैट वृत्ति। जो वृत्ति आएगी हमारी एंगर की और वो सब कुछ, तो क्या होगा, वो किडनैप हो जाएगी, वो हमारे प्राण को किडनैप कर लेगी। हमारा नेचुरली हेवी ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा। देखिएगा गुस्से में हम लोग
ज़्यादा सांस लेते हैं, शांत माइंड नहीं रखते, जितनी ज़्यादा वृद्धि आएगी ना, रेस्टलेस हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है। तो ये एंजाइटी, वरी, ये सारे एंगर, अभी यहाँ पे ब्रीदिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे माइंड को ओवर पावर कर लेती है। सारी थॉट्स की जो जितने हैं, एंशियसनेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह, और ये हमारे फिर प्राण बहुत तीव्रता से चलने लगते हैं। तो इसीलिए इन सब वृत्तियों को हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कि ये हमारे प्राण को ना कंट्रोल कर। तो जब ये थॉट्स ये कंट्रोल में आ जाएंगे तो अपने आप प्राण भी हमारा कंट्रोल में रहता है। प्राण और थॉट्स का बहुत क्या बोलेंगे रिलेशन है, लिंक है। तो अगर कभी हमारे दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं, जब हमारा मन खराब रहे और अगर प्राणायाम करें हम लोग, माइंड पे चिंतन करें हम लोग, माइंड पे नहीं, सांस पे, तो ब्रेथ पे, तो क्या होगा, हमारा माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए जब बेसिक हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं ना, तो ये इसी से स्टार्ट करते हैं कि चलो हम लोग प्राणायाम करते हैं, उनको उसी में माइंड कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाता है, तो उनको अच्छा लगता है, क्वाइट फीलिंग आती है। बेसिक है ये प्राण से हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड की जितनी सारी वृत्तियां हैं उस पर अगर हम लोग ध्यान रखें कि ये हमारे थॉट्स को ओवर पावर ना कर ले, तो हमारा प्राण भी रेगुलेटेड रहेगा। ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ ही है, ठीक है। तो प्राण क्या है, हमारे एक अथॉरिटी देती है हमारी बॉडी के ऊपर। सूक्ष्मतर है ना, बॉडी से सूक्ष्म हो गया, तो प्राण से हम लोग स्थूल बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है, प्रति प्लस आहार। प्रति मतलब होता है ऑपोजिट किसी भी चीज का, और आहार मतलब होता है टेकिंग समथिंग। तो ऑपोजिट ऑफ टेकिंग समथिंग मीन्स स्टॉपिंग। हाँ, तो उसको हम लोग स्टॉप करें, समझ में आया। प्रत्याहार को अगर ब्रेक करेंगे, प्रति प्लस आहार। प्रति मतलब क्या है, ऑपोजिट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का ऑपोजिट। और आहार मतलब कुछ भी लेना, कुछ भी अंदर लेना। हाँ, वो थॉट का भी आहार हो सकता है, बॉडी का भी आहार हो सकता है, कुछ भी, तो उसको स्टॉप करना, प्रत्याहार। तो इसमें क्या है, मैं रोक रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं अंदर क्या ले रही हूँ, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। हर चीज में आई एम नॉट अवेलेबल टू एवरीथिंग, नॉन अवेलेबिलिटी। तो मैं क्या कहते, एक मेरे मन में मैंने एक सीध, एक छलनी लगा दी है, मैं देखती हूँ कि कौन से थॉट मुझे अंदर लेना है, कौन सा नहीं लेना। फिल्टर, एग्जैक्टली। तो हाँ, 5-6 लोग बात कर रहे हैं, 5-6 लोग जब गॉसिप करने लग जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। उस समय मेरे थॉट्स पे मेरा पूरा कंट्रोल है कि मैं क्या बात सुनूं, क्या बात नहीं सुनूं, क्योंकि उनकी बात पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। वो लोग तो करेंगे, पर किस पे मुझे कितना अटेंशन देना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, कौन आ रहा है अंदर, अगर मैं उसको अटेंशन दूंगी वो आके बैठेगा, मैं आइडेंटिफाई हो जाऊंगी उसके साथ में। पर अगर मैंने अटेंशन नहीं दिया उसको, तो वो चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आई एम कॉन्शियस, आई एम ऑलवेज कॉन्शियस कि कौन सा थॉट आई एम टेकिंग इन, और आई एम एब्रप्टली स्टॉपिंग इट, ये थॉट मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मेडिटेशन जो है, ये हाई लेवल ऑफ थॉट एनर्जी चाहिए इसको मेडिटेशन करने के लिए। तो इसीलिए ये सबसे क्या होता है, हमारा एनर्जी कंजर्व होता है और हम उतना एनर्जी फिर कहीं और अच्छी चीज में लगा सकते हैं।
तो थॉट्स से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। लोग अननेसेसरीली इतना ज्यादा हम लोग इधर उधर सोचते हैं। हरि बाबा करके बहुत बड़े संत हुए, महात्मा हुए, ये सारे कंटेम्पररीज थे। करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी, इन सब लोगों के वो थे। तो वो तो सिर्फ 2 फीट तक ही ऐसे देखते थे चलते समय, 2 फीट तक ही चलते समय देखते थे। क्यों बताइए क्यों? जितना ज्यादा हम लोग देखेंगे इधर उधर के, कभी कभी होता है ना किसी के घर जाते हैं हम लोग, देखते रहते ये भी है वो भी, क्या है क्या है क्या है। बंदर की वृत्ति चंचल जैसी है, हमारा मन भी वैसा है। तो उसको हम लोग को काम डाउन करना है। जिसकी जितनी स्थिर दृष्टि हुई ना, उससे समझ में आ जाएगा उससे कि ये कहाँ, इसका लेवल क्या है। बहुत चंचलता नहीं होनी चाहिए शरीर, मतलब आपने योग साधना नहीं की है, स्थिर होना चाहिए एकदम, थॉट्स एकदम स्थिर होने चाहिए। कैसे पता चलता है? बॉडी के एक्शन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो वृत्ति जो है वो रेगुलेट करेगी ना हमारे बॉडी एक्शन से, बॉडी की एक्टिविटीज। हमारे स्वामी जी तो बोलते थे पीछे से कोई आवाज आएगी, कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा, सब लोग स्थिर बैठेंगे, इवन आंख का भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हमको देख रहे हो, हमें को देखो बस। तो वृत्ति सुन रहे विक्षेप आ जाता है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो विक्षेप आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन के लिए बैठे हैं हम लोग, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा मैं। तो जितना हम लोग स्थिर बैठ पाए उतना अच्छा है। देखें भी, किसी की दृष्टि से भी पता चल जाता है कि इसका माइंड कितना स्थिर है, कितना चंचल है। लोग किसी और को क्यों देखें, हम लोग अपने आप को ही देखें। ठीक है, फिर क्या है? ये क्या था? प्रत्याहार। फिर धारणा। धारणा मतलब क्या होता है? धारणा मतलब होता है चित्तबंधस्य, देशबंधः चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य, ये है सूत्र में ही है। देशबंध, देश में बांध दिया किसको? चित्त को। तो क्या होता है? हम लोग ने उस थॉट को बांध दिया, बोले कि बस तुम जो है इसी, तुम्हारा एरिया है ये, इसके बाहर तुम नहीं जाओगे। अभी माइंड कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, हर जगह जाएगा, स्पेस में घूम के आएगा, अमेरिका जाएगा, हर जगह जाके अंटार्कटिका घूम के आएगा, सब जगह जाएगा। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि नहीं, तुमको इस रूम के बाहर नहीं जाना है। से कर करके हम लोग जो है माइंड का घूमने का एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं धारणा। क्या हुआ? देश बंधा, देश में बांध दिया उसको। देश बंधा चित्त से, उस चित्त को देश में बांध दिया। ठीक है, आज तुम भगवान के बारे में सोच रहे हो ना, भगवान के सारे अंगों के बारे में धीरे धीरे अंदर आएंगे। भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान पहले मन को बोलेंगे ठीक है तुम वृंदावन में घूमो, जो तुमको देखना है, वृंदावन के बाहर नहीं जाना। वृंदावन में तुमको जो भी देखना है तुम देखो। गैया देखना है, वहाँ पे जमुना जी देखना है, जमुना जी में लहरें देखनी है, लहरों के अंदर में कमल देखना है, वहाँ पे पशु पक्षी देखने हैं, पुष्प देखना है, फल देखना है, गोपी देखना है, सब कुछ देखो। वहाँ पे गाय है, बचिया है, मेडोज है, सब कुछ देखो। धीरे धीरे करके फिर से देश को छोटा बनाए। फिर बोलेंगे अब हो गया ना, अब उसी में घूम रहा है माइंड, उसमें घूम रहा है धीरे धीरे करके। अब बोलेंगे तुम भगवान को सिर्फ देखो। तुमको भगवान दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान जो है बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? क्या पहना है उन्होंने? देखो।
कैसे बैठे हुए हैं, वो ऐसे नीचे पैर लटका के एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठे हुए हैं। क्या पहना हुआ है? उन्हें बहुत सुंदर सा पीताम्बर पहना हुआ है। अच्छा, और क्या किया है? और सब एक एक करके डिटेल उनका देखो। डिटेल में नहीं जा रही हूँ तो मन वहीं भागेगा। फिर क्या है, सब देखो। बांध दिया चित्त को, कहाँ? भगवान के रूप में। ऐसे कर करके भगवान के सारे अंगों में पहले, फिर बोलेंगे कि अब जो है तुम सिर्फ भगवान के या तो चरण में या फिर उनके चेहरे पर उनका ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। चरण फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है, तो चरण पे ध्यान लगाओ। चरण पे ध्यान लगाया, फिर धीरे 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 करके फिर उनके चेहरे पर, चेहरे का भी कोई एक पोर्शन ले लिया। इसको बोलते हैं चित्त, देश बंधा चित्तस्य, देश में बांध दिया उसने। ये हो गया हमारा धारणा। तो जहाँ फोकस कर रहे हैं हम लोग अपने थॉट्स, कहाँ पे? एक जगह। आपको पता है हमारे माइंड में ट्रेमेंडस एनर्जी है, ट्रेमेंडस पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जो जगलरी करते हैं ना, हाँ, कितने कितने सारे बॉल से खेलते हैं। मेरा तो एक बॉल में मैं नहीं खेल पाऊँ, लोग 7-7 बॉल से खेलते हैं। ये सब क्या है? धारणा है। धारणा है। फिर एक लड़के ने, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, एक लड़के ने वो जो उससे क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। 3 क्यूब्स को कितने कितने सेकंड में एक साथ म्यूजिक चल रहा था, उसे 3 क्यूब्स को कितने सेकंड्स में उसने सेट कर दिया एक साथ। इसको कर रहा है, 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 इसको। धारणा है ये। कॉन्सेंट्रेशन से ये आया। कल एक दिया था किसी ने, इसमें एक लड़की थी, चाइनीज की थी, कोई इधर की, बहुत सारे डंडे थे उसके पास में, ह्यूज। उसने पूरा, जैसे गांव की लेडीज जाती है ना, बहुत सारे छोटे 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 डंडे, हाँ, वो सारे डंडे लेके, और एक फेदर, वो नाचती हुई आई और वो फेदर उसने ऐसा बड़ा सा, इतना बड़ा एक फेदर था, वो फेदर उसने खोपा में ऐसे लगाया हुआ था। वो स्टेज पर आई, बाहर का कोई कंपटीशन चल रहा था, उसने वो उतारा, वो नीचे से गठरी में से उसने एक डंडा लिया, एक डंडा, और बड़े बड़े डंडे थे वहां से लेके यहाँ तक, इतने बड़े बड़े। उस पे उसने उस फेदर को धीरे से फेदर को रखा, फेदर ऐसे कर करके, फिर वो फेदर जो है वो एक डंडे पे दूर था वहां तक ऐसा। फिर उसने एक और उठाया डंडा, वो स्टिक को उसने उस स्टिक पे रखा, फिर से एक और उठाया, ऐसे करके उसने उसका ही पूरा ऐसे पत्ता पूरा बनाया। ह्यूज, मतलब वो तो इतनी सी लग रही थी, और उसने उस पे लगा लगा के कॉन्सेंट्रेट कर करके उसने बनाया। फिर क्या हुआ, उसने उसको अपने सिर पे रखा, उस आखिरी को, मतलब एटलीस्ट होंगे 8-9 तो डंडे होंगे ऐसे बैम्बू के। फिर उसने उसको अपने सिर पे रखा, पूरा घूमी, सोचिए, हाँ। और फिर घूमने के बाद में फिर लास्ट में एक डंडा नीचे उसका पड़ा हुआ था, उस डंडे को उसने उठाया और डंडे को उसने फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद में उस सिर से उठा के उसने उस पे रखा, और वो पूरा ऐसे बड़ा सा ऐसे लग रहा था बैम्बू का कोई पत्ता है, और आगे में वो एक फेदर, वहां वो पूरा घूमी, उसने सबको हरिओम प्रणाम बोला, और फिर वो उसके पास में आई, उस पेड़ के पास में, पत्ते के पास में, उसने सिर्फ उस फेदर को उठाया और सारा सिर्फ फेदर को उठाया, सारा टंबल करके, फिर से सारे पत्ते नीचे। बाप रे, सबकी जान अटकी हुई थी, वो एक एक करके लगा रही थी ना कि कुछ गिर ना जाए। ये क्या हुआ? ये सब धारणा है, कंसंट्रेशन। हम
हम लोग यूज ही नहीं करते, हम लोग सरफेस लेवल पर ही रहते हैं ना। ये आएंगे उस पर जितना, जब हम लोग जितना ज्यादा देर तक किसी एक टॉपिक पे विचार कर सके ना, उतना ज्यादा हम लोग डेप्थ में जा सकते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर लेवल पर ही रह के हम लोग चले जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते किसी भी चीज से। तो हम लोग अगर टिक जाए, हमारा माइंड अगर कहीं टिक जाए, फिर हम लोग उसके और अंदर जा पाते हैं। बस वही मुश्किल होती है। धारणा हमको हेल्प करता है वहां पे टिकने के लिए। तुम इस चीज से बाहर मत जाओ, बाहर मत सोचो। फिर क्या है? ध्यानाभ्यास। तो यहाँ तक योग और धारणा तक योग और वेदांत ये एग्री करते हैं, यहाँ से अलग है। तो भगवान ने जो है हम लोग को जो चीज हम लोग, जैसे पूजा है, फिर हमारा ये ब्रीदिंग है, फिर हमारा थिंकिंग है, ये सब क्या है हम लोग अपने आप कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, अपने आप कर सकते हैं। पर अगर हम लोगों को श्रवण करना हो, हमारा नोशन बनाना, तब हम लोग को हेल्प चाहिए। तो जो सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब भगवान ने अपने आप हम लोग को करने की शक्ति दी है। वैसे भी ध्यान भी हम लोग अपने आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है ना, ब्रीदिंग जैसा इम्पोर्टेंट है, प्रेयर जैसा इम्पोर्टेंट है, हम लोग अपने आप कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ हम लोगों को किसी हेल्प की या प्रॉप की जरूरत नहीं है। तो ध्यान में क्या होता है? गिविंग अटेंशन, उसमें भी कोई यूनिट होगा ना। तो हम लोग यूनिट किस चीज को मानते हैं ध्यान में? अटेंशन गिविंग पावर जो होता है, कितना हम अटेंशन दे सकते हैं किसी चीज को, वो यूनिट है ध्यान का। क्या है? गिविंग अटेंशन। कितना अटेंशन हम लोग दे पा रहे हैं, किस चीज पे हम लोग अटेंशन दे पा रहे हैं, कितनी देर तक के लिए दे पा रहे हैं, ये सारे क्या है? यूनिट है ध्यान, यूनिट है ध्यान का। जैसे केजी किलोग्राम्स है, वे करने का यूनिट है ना। वैसे इसका है हम लोग अटेंशन कितना दे पा रहे हैं, कितनी देर के लिए दे पा रहे हैं, कहाँ दे पा रहे हैं। इससे ध्यान हमारा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे ध्यान को कि हमारा ध्यान, तो एरिया इसका क्या है कि एरिया जहाँ पे हम लोग ध्यान को का बढ़ा सकते हैं वो है स्पैन। तो जब हम लोग जीनियस किसको बोलते हैं? जो एक ही अपने अटेंशन गिविंग एरिया को बढ़ा दे, सॉरी अटेंशन गिविंग टाइम को बढ़ा दे, कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, स्पैन को वो बढ़ा दे, वही जीनियस कहलाता है। तो ध्यानाभ्यास में क्या है कि जितना हम लोग अटेंशन एक चीज पे देंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोग उससे ज्वेल्स जेम्स हमारे अंदर से सब निकाल सकते हैं। उसी को हम लोग जीनियस बोलते हैं। कंसंट्रेशन लेवल यहीं पे आता है। तो ध्यानाभ्यास के बारे में कहा 20 सेकेंड से लेके ये 31 तक बोला गया है। कोई भी अगर हमारी हैबिट है, अगर हमारी हैबिट कामी, क्रोधी, जो भी है, जैसा भी है, वो सब किस लिए है? क्योंकि हमने उस चीज पर ध्यान किया हुआ है, इसीलिए हमारा ऐसा नेचर हो गया है। ज्ञानम की डेफिनेशन क्या है? ज्ञानम की डेफिनेशन है तस्मिन् तद्बुद्धि। तस्मिन् तद्बुद्धि ज्ञानम है। उपासना का क्या है डेफिनेशन है? निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट बुद्धि। और संसार की डेफिनेशन क्या है? कि जो नहीं है उसको हम लोग सुपर इम्पोज करके देख रहे हैं। निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट बुद्धि। छोटी सी चीज पर हम लोग बड़ी चीज को सुपर इम्पोज कर रहे हैं।
संसार का क्या है? संसार की जो चीज नहीं है वो हम लोग वहां पे देख रहे हैं। हाँ, और ममता का डेफिनेशन क्या है? ममता वहां अटेंशन ऑन सुपर इम्पोज थे। संसार में क्या हो रहा है? हम लोग सुपर इम्पोज करके देख रहे हैं, पर ममता क्या हो जाती है? हमारा अटेंशन पूरी तरह से उस सुपर इम्पोज थिंग पे आ गया। ये हो गया सुपर इम्पोज इमेजिन्ड थॉट, अटेंशन ऑन सुपर इम्पोज इमेजिन्ड थॉट। तो हमारा जो ध्यान है ना, वही क्या करता है? हमारा कॉज बनता है, हमारा ट्रांसमाइग्रेशन का या फिर हमारे मोक्ष का, दोनों का ही कारण क्या बनता है? ये बनता है ध्यान। जैसा हमारा ध्यान होगा वैसा हमारे या तो हम लोग ट्रांसमाइग्रेट करते रहेंगे या फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। ममता। ज्ञान क्या है? तस्मिन् तद्बुद्धि, तस्मिन् तद्बुद्धि, तस्मिन् तद्बुद्धि, ये डेफिनेशन है ज्ञान की। जो है उसको वैसे ही देखना, इसमें कुछ हम लोग अपनी तरफ से मिला के नहीं देख रहे हैं। एक पत्थर को हम लोग एक पत्थर ही बांध के देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था? उपासना में निकृष्ट बुद्धि में, निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट भावना रखना। मतलब कोई पत्थर है पर उस पे हम लोग बहुत बड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि वो शालिग्राम है या शिवलिंग है। फिर क्या था? संसार। संसार में अतस्मिन् तद्बुद्धि, मतलब संसार को क्या देखना? क्या था? हमारा वासना को सुपर इम्पोज करके देखना, वो नहीं है उस चीज को देखना। और ममता क्या है? अटेंशन ऑन सुपर इम्पोज इमेजिन थॉट। वो ही संसार में हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, हम लोग उस तरह से उससे अटैच हो जाते हैं। तब जाके होता है हम लोग कामी, क्रोधी, सब ध्यान के ही तो प्रकार है ना, सारे तो ये ध्यान ही है। ज्ञानाभ्यास ध्यान है, संसाराभ्यास ध्यान है, उपासनाभ्यास ध्यान है, ममताभ्यास ध्यान है। ध्यान से ही हम जैसा चाहे बन सकते हैं, ध्यान से ही हम लोग ट्रांसमाइग्रेट पुनर्जन्म में घूमते जाएंगे, ध्यान से ही हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग हैं सब ध्यान से ही बने हुए हैं। तो ध्यान क्या करता है? दो चीजें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। एक तो है एरिया, हाँ, और एक है कि कितने एक्सटेंट तक हम लोग उस अभ्यास को मेंटेन करके रख सकते हैं, कितनी देर तक। ये दो एरिया जो है इस पे हमको ध्यान रखना है। हमारा एरिया ऑफ ध्यान क्या है, वो वस्तु क्या है, और हम लोग कितनी देर तक उस विषय पे ध्यान कर रहे हैं। कोई लोअर लेवल का है एरिया तो फिर हम लोग को फटाफट बाहर आ जाना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि इससे मेरी वासना फिर से बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी तो फिर मुझे फिर से एक्शन करने में प्रोपेल करेगी, इसलिए मुझे निकलना, ज्यादा देर ध्यान नहीं करना है उस चीज का। और एरिया हो गया, और फिर टाइम लेंथ, कितना हम लोग, अच्छी कोई चीज है हम लंबे समय के लिए उसके ऊपर ध्यान करें, बार बार ध्यान करें। कोई प्रिंसिपल क्लियर नहीं है, ध्यान से ही वो क्लियर होगा, बार बार सोचेंगे। आपने सोचा भी नहीं, मृत्यु के डेफिनेशन, अपने जन्म का डेफिनेशन, वो क्या था? मेडिटेशन ही तो था। सोचा था जो आपने, क्या वो एंड ऑफ रागा भाव और स्टार्टिंग ऑफ प्रध्वंसा भाव, याद है ना? वो सब क्या है? मेडिटेशन ही तो है। एरिया हमने फिक्स कर लिया, उसके ऊपर हम सोच रहे हैं, कितनी देर तक सोच रहे हैं। हाँ, धारणा में हम लोग फिक्स कर रहे हैं। हाँ, पर उसमें भी हम लोग जो है लेंथ जो है और एरिया जो, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्ट, विषय। धारणा जो है, धारणा क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी स्टेप है ध्यान का, और ध्यान जो है धारणा का थोड़ा सा और आगे का स्टेज है।
धारणा में ये होता है कि हम लोग ज्यादातर टैकल करते हैं विजातीय वृत्तियों से। विजातीय वृत्ति हमको आके परेशान ना करें, इसीलिए हम लोग ने एक सर्कल लक्ष्मण रेखा बना दी कि हमारा जो माइंड है इसके बाहर ना जाए। ध्यान में क्या होता है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम विजातीय वृत्ति कि माइंड इज हैबिचुएटेड नाउ, पर हमको हमारा विषय चुनना है। वो माइंड ऑफ प्रैक्टिस हैबिचुएटेड हो गया है, अब उसको अपना विषय चुनना है ध्यान के लिए कि कौन से किस विषय पर ध्यान करें, कितने लेंथ तक करें। तो श्रवण मनन जो है वो गुरु प्रधान होता है, किससे हम लोग ध्यान सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। पर जो ध्यान है वो है जिज्ञासा प्रधान। हमारी जिज्ञासा किस लेवल पर, हमारी जिज्ञासा का स्ट्रेंथ, मतलब जिज्ञासा क्या बोलते हैं, वो जिज्ञासा कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करेगा हमारा ध्यान। एनक्वायरी, श्रवण मनन नेचुरली हम लोग किसी सुन रहे वैसा, कल मैं बता रही थी ना, वैसे वैसे हमारा माइंड चलता जाएगा। श्रोता जैसे बोलता जाएगा हम सुनते जाएंगे, श्रोता नहीं वक्ता, है ना। ध्यान जो है वो हमारे ऊपर, जिज्ञासा हमारी जिस चीज पर रहेगी वो हमको गाइड करेगा, जिज्ञासा प्रधान है। श्रवण मनन, मनन भी, मनन से ज्यादा श्रवण, मनन में उसने जो सुना हुआ है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मनन जो है वो गुरु प्रधान है। ये सुना हुआ जो भी होगा वो तो गुरुमुख से ही सुना होगा उसने, तो उस हिसाब से बोला है मनन भी गुरु प्रधान है। वापस जैसे मनन किया नहीं समझ आया, फिर पूछा, फिर आएगा। हाँ, अपने से अपने से अंदर से इंक्वायरी उसके आएगी, तो जो भी इंक्वायरी उसकी आएगी वैसे ही वो सोचेगा आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।